₹500 किसी को उधार दिए और वो वापस ना कर रहा हो, इस पे भी केस बन सकता है क्या? सिविल रिकवरी है ये, पर वो केस बना देगा। केस क्या बनाएगा कि सर इस आदमी ने मुझसे टोटल 50,500 रुपए में ये चीज बेची थी, मैंने 500 इसको। का 50,000 बन गया, हाँ सर, केस बनाए जाते हैं ना सर, केस होते थोड़ी हैं क्योंकि 500 देख के जज रिजेक्ट कर देगा। सर। अमाउंट चाहे तो 1 लाख हो, फिर चाहे वो 10 करोड़ हो, चीटिंग ही तो है, 420 ही तो है। ये 420 को 5 बार लिख दोगे, 420 ही तो हुआ वो। तो बात क्या होती है, सेक्शन वही है, सेक्शन ग्रेविटी बढ़ती जाती है। जैसे कि हम अगर एनडीपीएस की बात करें ना, एनडीपीएस में 3 सजाएं हैं, इनमें 3 क्वांटिटी बांटा गया है। कैसे बांटा गया? स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। किसी आदमी के पास से मान ली स्मॉल क्वांटिटी मिली, गांजा मिला 2 किलो से कम है, तो उसको स्मॉल में डाला, तो स्मॉल में डाल के उसकी सजा 1 साल तक हो सकती है, कठोर कारावास, और 10,000 तक का उस पर जुर्माना हो सकता है। ठीक, ये सजा है उसमें। अब आ गया इंटरमीडिएट क्वांटिटी, 20 किलो के अंदर अंदर कोई भी कॉन्ट्राबैंड उसमें मिला, गांजा मिला उसके पास, मान लो 12-13 किलो मिल गया, तो यहां बोलता है कि इसकी जो सजा होगी ना, वो 10 साल तक हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। अभी आ गया कमर्शियल क्वांटिटी के बंदे के पास से तो 80 किलो मिला है, 80 किलो 35 किलो, अरे सर कुंटल में मिलते हैं गंजा, तो इतनी ज्यादा चीजें पकड़ी जाती हैं। अब उस केस में कम से कम 10 साल की सजा होगी कमर्शियल क्वांटिटी में, 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और जो फाइन है वो 2 लाख तक हो सकता है। तो जैसा अपराध होगा ना सर, वैसे उसकी ग्रेविटी बढ़ती है, वैसे वैसे उसको देखने का नजरिया बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें सजा बढ़ती है। तो तभी छोटे अपराध को भी बड़ा बनाया जाता है। बनाया जा सकता है। आदमी छोटे अपराध में किसी को एफआईआर लॉन्च कराना नहीं चाहता। अब सिविल की बात करो, पैसा लेना है किसी से, अब वो दिमाग चला रहा होता है क्रिमिनल कैसे बनाऊं। सिविल में तो कुछ होगा नहीं ना, डालेगा रिकवरी, डालेगा रिप्लाई कर देगा, उस पर फर्क थोड़ी पड़ा सेहत पे, उसकी वकील खड़ा कर देगा, एक चल रहा है केस, वो कहता है मैं एफआईआर लॉन्च कैसे कराऊं इसके ऊपर। एफआईआर लॉन्च होती प्रेशर में आएगा, अब पैसा निकलेगा मेरा। अच्छा, जब फ्रॉड्स की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में बहुत फ्रॉड होता है। हम्म। पैसे ले लिए, बयाना ले लिया, मुकर गए। सर बयाना लिया वो तो चीटिंग क्लियर है, हाँ, और हो सकता है कि उसने जो बयाना लिया आपको फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिखा के लिया कि सर इस ऑफिस में, इस बिल्डिंग में ये नंबर मेरा है, सर देखो पेपर, पेपर दिखाया ना उसने आपको, ये दिखाना ही फॉर्ज हो गया कि पेपर उसके नहीं है, ये फॉर्ज है। यहाँ पे 467 लग जाएगी, 467 ऑफ आईपीसी, या नए कानून में 338 ऑफ बीएनएस। इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है, उम्र कैद। उम्र कैद तक सजा हो सकती है। पर इसमें अगर उसने पेपर नहीं दिखाए, उसने सिर्फ बोला है ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं आपको बेचूंगा, ये और वो, चीटिंग लगी इसमें, क्योंकि फॉर्ज डॉक्यूमेंट कोई नहीं आया। और चीटिंग का मतलब 7 साल, 7 साल मतलब नोटिस देगी पुलिस, नोटिस देगी, आप 60 गार्ड कर लोगे, आप निकल जाओगे। तो केस को बढ़ाया जाता है, बनाया जाता है। ये उम्र कैद और आजीवन कारावास एक ही बात होता है क्या? एक ही बात है। कि मतलब आदमी उम्र बाहर कैद का निकलेगा, मतलब डेड बॉडी जिंदगी बाहर भर आएगी, डेड बॉडी बाहर आएगी। उसकी डेड बॉडी, रिमेंड लाइफ यही बोलते हैं, रिमेंड लाइफ आपके अंदर कटेगी, आपकी डेड बॉडी बाहर आएगी। बात वो अलग है कि आपने कल गए अपील में गए तो सजा माफ कर दी गई, कम कर दी गई, वो एक बात अलग है। पर जब सजा सुनाई गई है वो उम्र कैद है सर, उम्र कैद। यहाँ पे लिखा हुआ लाइफ, लाइफ लिखा हुआ है। आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हो, लाइफ लिखा है। लाइफ मतलब क्या? जिंदगी, जब तक आखिरी सांस उसकी नहीं निकली तब तक ही तो होता है, तो बंदा बाहर नहीं होता इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि फांसी दी तो ही बंदा मरेगा, उम्र कैद दे दी बंदा घुट के मर जाएगा अंदर, पर जाने के बाद अंदर हैबिचुअल हो जाते हैं ना फिर लोग। मुझे कुछ टॉप 5 कैटेगरी बताइए जो चीटिंग और फ्रॉड में सबसे ज्यादा केसेस आते होंगे आपके पास। सर आजकल तो ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा है, ऑनलाइन लोगों को पैसा उड़ा देना ये ज्यादा है आजकल। उससे भी ज्यादा सीरियस बन जाता है जब किसी को डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। इसके शिकार कौन होते हैं? खास करके ओल्ड एज लोग। ऐसा नहीं है ओल्ड एज लोग ही शिकार होते हैं, यंग एज वाले भी शिकार होते हैं। अच्छा, उसके अंदर घुसते हैं। एक तो ऑनलाइन स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, और उसके अलावा क्या होता है? सर बहुत सारे अलग रूप हैं इसके। अच्छा। अब किसी लड़की को जैसे आपने वीडियो कॉल किया, आता ना न्यूड पिक्चर बना लेते हैं, उस न्यूड वीडियो बना हाँ, लेते हाँ, हैं, हाँ। ये भी एक उसमें क्राइम है। फिर वो पैसा ठगना शुरू करते हैं, इतना पैसा डाल तो छोड़ेंगे, नहीं डालेगा तो नहीं छोड़ेंगे, तेरे कंप्लेंट कर देंगे, वायरल कर देंगे, पैसा देना शुरू, ब्लैकमेलिंग होता है। अब एक आदमी को बोला, एक आदमी कंपनी ने बोला कि भाई तू पैसा लगाएगा, हम इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाओ, 10,000 रुपये लगाओ, शुरुआत से करो। क्या 10 नहीं लगाऊंगा, 2,000 लगाऊंगा। 2,000 लगाया, अगली 2100 मिल गए। बहुत समझदार इंटेलिजेंट बंदा, क्या नहीं लगा रहा अभी, पता नहीं। फिर वही खुजली बंदे को शुरू हुई कि चलिए यार 5 लगा लेता हूँ, 5 लगाया, 5500 मिल गए। शांत बैठा है, कह रहा 50,000 कहीं से आ रहे हैं, वो लगाता हूँ। 50,000 उसने लगाए, 50 में भी कुछ दिन के बाद उसको वही 55,000 वापस मिल गए। अब वो लाएगा सारा पैसा। अब उसने लगाया, लगाते उसने बोला 5 लाख मैं लगाया था सर, 5 लाख। कह रहे वो 5 लाख आपको मिल जाएगा थोड़े दिन पहले, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी को निकालने के लिए पहले आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी पैसा लेंगे।
फिर बोलेंगे सर ये जो पैसा आपका है ना, एक हमने एक अदर स्कीम में लगा दिया है और वो स्कीम शुरू ही सर 10 लाख से होती है। आप 5 लाख डालोगे तो सर आपका 5 का 7.5 तो हो ही गया है। तो 5 और डालने से 15-16 लाख बन जाएगा आपका ये। और डालेगा पैसे। बहुत केस हैं ऐसे जो हाँ। देखे मैंने। अब डल रहे हैं पैसे, वो जब तक क्या उसकी मियाद खत्म नहीं होती ना, वो दाएँ-बाएँ से लेके कहता है यार 20 डूब रहा है, 2 ही तो माँग रहा है, 2 और डाल देता हूँ। और अब 22 डूब रहा है, 3 ही तो 3 और डाल देता हूँ। बाद में फँस जाता है वो आदमी। जब सर लुट जाता है उसको होश आता है, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वो कंप्लेंट करता है। और एक पते की बात सुनो सर, बहुत कम होता है कि फ्रॉडस्टर्स जो है, चीटर्स जो हैं, ये सब ठगी करने के बाद में उनकी जेब में पैसा भी हो। उन पे भी नहीं होता पैसा। क्यों? सर जिस बोलते हैं ना कि इल कम्स इल गोज़, जैसा उनके पास आ रहा था ना वैसे चला गया। रात की पार्टियाँ शुरू हो जाती हैं, अय्याशी शुरू हो जाती हैं। आप कभी पिरामिड स्कीम्स के मामले देखोगे, पोंजी स्कीम के मामले देखोगे, तो जब पैसा आ रहा होता है ना तो वो कहता है ज़िंदगी अब तो ये लाइफ मस्त है। वो ये नहीं देख रहा होता पीछे कितना बड़ा वो बैकलॉग इकट्ठा कर दिया उसने। कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अभी चल रहा है ना, सर्कल चल रहा है। उसका सर्कल ज़्यादा नहीं, 1 महीने का रोक दो। वो बैकलॉग तो खड़ा ही था ना, पर पैसा आ नहीं रहा है। ये कुछ इस तरह से कि नहर जा रही है, पानी रोक दिया, जो आगे चला गया, वो तो गया और जो आपने रोक दिया वो हुँ। फँस गया। अब यहाँ से उसका डूबना शुरू होता है। अब वो पैसा माँगते हैं, लाए कहाँ से? हो सकता है शुरू के टोटल 1000 लोगों का पैसा लिया उसने, 50, 60, 100 का, 200 का दे भी दे, बाकी 800 फिर वो कंप्लेंट हो।